हेलो फ्रेंड्स, आज हम 15 और 16 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोटल कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है? 46। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पुलिस वीरता पदक से 26 लोगों को, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2 लोगों को, सराहनीय सेवा पुलिस पदक से 2 लोगों को और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक के पदक से 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकर्षक मार्च पास्ट के लिए किन केंद्रीय एवं राज्य बलों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में जब पुलिस ग्राउंड में जब परेड होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, एक मार्च पास्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य बलों के जो सेना होती है, यानी कि उनका जो दल होता है, वो क्या करती है, मार्च पास्ट करती है। तो उसमें से केंद्रीय जो बल हैं, उसमें से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य के जो बल हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ महिला सशस्त्र बल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये फोटो है उसकी। ठीक है। हाल ही में किसने खुशियों का नोटिफिकेशन पुस्तिका का विमोचन किया है? खुशियों का नोटिफिकेशन पुस्तिका बेसिकली है क्या? तो ये एक महतारी वंदन योजना की प्रेरणादायक कहानियों की संग्रह है। ठीक है, जो महतारी वंदन योजना में जितनी भी प्रेरणादायक कहानी है, जिन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी कहानियों का संग्रह को नाम दिया गया है खुशियों का नोटिफिकेशन। ठीक है, और इसका विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसे जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसे वसुंधरा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कौन है? डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी। इनको 24वां वसुंधरा सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। रमन सिंह जी ने ये पुरस्कार दे रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। लोक ग लिखा गया। ठीक है, वो लोक क है। लोक जागरण के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को प्रदान किया गया है। ये सम्मान समारोह उनको कहाँ दिया गया है? तो महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में दिया गया है। और ये कौन से क्रम का है? तो 24वें क्रम का सम्मान है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। आप ऐसे वसुंधरा और विश्वेश व से याद रख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा ये। और क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे सम्मानों को। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा आठ भैरव मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी हाल ही में ये न्यूज़पेपर में था। तो ये कौन से जिले में है? दंतेवाड़ा में है। और कहाँ पे है ये? दंतेश्वरी मंदिर जो है दंतेवाड़ा में है ना, उसके पीछे जो शंखनी नदी है उसके किनारे स्थित है ये आठ भैरव भाई। ठीक है, जिनको भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे 8 भैरव की मूर्तियां हैं। ठीक है, और ये मूर्तियां कौन सी शताब्दी की हैं? 11वीं शताब्दी की हैं, जिन्हें 1500 साल पहले नदी के किनारे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। वो 8 भैरव कौन कौन है, उनके नाम जैसा कि उसमें दिया हुआ है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ताकि आप लोग को जल्दी याद हो जाए उस हिसाब से मैंने जमा दिया है। तो पाट भैरव, घाट भैरव, वन भैरव, जटा यानी कि वन में जैसे बरगद होता है तो उसकी जटाएं होती हैं, जो उसके रूट होते हैं, तो जटा भैरव, लिंगा भैरव और चीना भैरव, लिंगा चीना। ठीक है, और मटकुल भैरव और टुंडाल भैरव। तो आपको इजली ये 8 नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं, प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क होगा, जो कहाँ बनाया जाएगा? पंडरी हाट में। ठीक है, कहाँ? रायपुर में। बेसिकली पंडरी हाट जो था पहले वो एक्सपो के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या बनाया जा रहा है? हैंडलूम पार्क बनाया जा रहा है पहला, जहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश के भी अलग अलग राज्यों के क्या मिलेंगे? हैंडलूम प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के रोजगार पंजीयन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो कौन सा ऐप है? छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनका पंजीयन कराया जाएगा। जिनका पंजीयन ऑलरेडी हो चुका होगा उसका नवीनीकरण कराया जाएगा। और भी उसमें युवाओं से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
ये भी अभी चर्चा में बना हुआ है। दुर्लभ गोल्डन महाशीर फिश किस जिले में देखा गया है, जो हाल ही में शिकार के कारण चर्चा में बनी हुई है। ये गोल्डन महाशीर फिश जो है ना, ये सिर्फ हिमालय की तराई में पाई जाती है और उसके बाद कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है और ये कितनी दुर्लभ मछली है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसको स्वादिष्ट मछली समझकर वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो इसका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। बेसिकली ये 17 से 20 किलो के वजन की होती है, ठीक है। और ये कहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में, शीकासेर बांध गरियाबंद में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये मैंने वही लिखा है इसमें, हिमालय के तराई के अलावा केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली ये दुर्लभ गोल्डन महाशीर फिश है, जो शीकासेर बांध गरियाबंद में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किन 3 क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो किन को किया गया है, नांजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय एमपी। तो अभी इन 3 क्षेत्रों को क्या किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में, ठीक है। अभी इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है भारत में, 85, टोटल 85 रामसर साइट हो गए हैं अब भारत में, ठीक है। तो इसको, इस पे ध्यान बनाए रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। वो करंट में भी पूछ सकता है, एनवायरनमेंट में भी पूछ सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने वही उसमें बताया हुआ है। अभी हाल ही में 77वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है, ठीक है। ये अभी बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है। तो इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो किसको दिया गया है, गुलमोहर को, जिसमें अभिनेता कौन थे, मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर जी थी इस पे, ठीक है। तो इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट फिल्म का मत समझिएगा, ठीक है। हम कुछ देख लेते हैं किनको किनको ये पुरस्कार मिला है। तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला है, जो कांतारा के वो थे, हीरो थे। बेस्ट एक्ट्रेस का नित्या और मानसी पारेख को मिला है। बेस्ट फिल्म का मिला है कांतारा को, लेकिन बेस्ट हिंदी फिल्म का मिला है गुलमोहर को, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है नीना गुप्ता को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का मिला है अरिजीत सिंह को। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है सूरज बड़जात्या को। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का मिला है आपका ब्रह्मास्त्र को। और बेस्ट तमिल फिल्म का मिला है पोनिन सेल्वियन 2 को, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का प्रीतम को मिला है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना, मतलब क्या बोलना चाहिए, उससे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है कि आपके दिए हुए कंटेंट से लोगों की हेल्प हो रही है। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी आते हैं, तो मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। मैंने अभी कल ही देखा था, मेरे एक वीडियो में एक बच्चे का डाउट था कि मैंने उसमें पढ़ाया है कि जो स्वप्निल कुसाले हैं वो 28 ईयर के हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, वो 28 ईयर के नहीं, वो 21 ईयर के हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जाके देख लीजिएगा जहाँ पे भी आप अपना सोर्स देखते हैं कि जो स्वप्निल कुसाले हैं, जब वो ओलंपिक में रजिस्टर्ड हुए हैं तो वो 28 ईयर के हैं। अभी उनका एज 29 ईयर हो गया है। आप जो 21 ईयर की बात कर रहे हैं वो अमन सहरावत का है, वो 21 ईयर के हैं। और हमको एज नहीं देखना है कि कौन कितने एज का है, हमको वो चीज़ पढ़ना है जो सिग्निफिकेंट है एग्ज़ाम के लिए। हम कोई पीएचडी करने यहाँ पे नहीं आए हैं किसी भी चीज़ में, हमको वो पढ़ना है। अगर अब हॉकी में ही ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तो आप 11 प्लेयर्स का एज नहीं बैठ के याद करेंगे ना। अगर जहाँ पे किसी का एज इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको खुद बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था रोहन बोपन्ना सबसे ज़्यादा एज वाले प्लेयर थे वहाँ पे, ठीक है, 43 ईयर के। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि सबसे कम एज के पदक विजेता अमन सहरावत हैं, क्योंकि वो 21 साल के हैं। तो वहाँ पे उनकी एज सिग्निफिकेंट हो जा रही है, रोहन बोपन्ना की एज सिग्निफिकेंट हो जा रही है। सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली जो प्लेयर है उनकी एज सिग्निफिकेंट हो जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर प्लेयर का एज याद करेंगे, वो मैंने आपको बातों बातों में ही बताया होगा और वो मैंने सही आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बट मुझे अच्छा लगा कि आप उसमें अपना जो भी डाउट है वो आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछिए मुझसे। और एक और जो सब्सक्राइबर है उनका ये था कि मैम टाइम एक फ़िक्स कर दीजिए। तो मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेरा कुछ काम था पेंडिंग, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम शिफ्ट हो जा रहा था। बट मैं मोस्टली कोशिश करूँगी कि मैं शाम को 6 बजे ही करंट अफेयर डालूँ, तो उससे आप लोग को भी हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग को, अगर आप बोल रहे थे कि आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करोगे तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों का और भी कोई फीडबैक हो तो आप वो मुझे बेझिझक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे डाउट्स पूछते हैं या कुछ भी आपका जो कंसर्न होता है वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं। और बस इतना ही है। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।